नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आईपीएल 2024 को लेकर के कई तरह के अपडेट्स आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट आया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों की रिटेन और रिलीज की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस रिटेन और रिलीज की लिस्ट में हम देखेंगे और ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें बहुत कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको शॉक कर सकते हैं, एक तरीके से हैरान कर सकते हैं कि टीमों ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को कैसे रिलीज कर दिया। ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा से। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गुजरात टाइटंस को लेकर के जो अपडेट है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए। अपडेट पहले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए मुंबई इंडियंस ने उनको ट्रेड कर लिया जी। लेकिन कल जिस तरीके से लास्ट समय था उसके बाद भी खबर आई कि नहीं, रिटेन कर दिया है गुजरात ने। कुछ देर तक ये खबर भी चर्चा में रही कि रिटेन कर दिया, इसका मतलब कि अब यही हार्दिक के कप्तान होंगे। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अभी खुला हुआ था और ये बताया जा रहा है कि डील बहुत पहले हो गई थी, वर्ल्ड कप के पहले सब कुछ हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन चूंकि मुंबई इंडियंस के पास उतने पैसे नहीं थे उसके पर्स में जितना हार्दिक पांड्या को ट्रेड के लिए चाहिए था। बिल्कुल। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस लेना चाह रही थी तो उतने पैसे वहां पे देना आपको उनके पर्स में डालना होता है। अब इस स्थिति में कल क्या हुआ कि बहुत सारे खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया। जब मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया तो उसके पर्स में बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन फिर भी उतने पैसे नहीं थे कि हार्दिक पांड्या को खरीद सके। अब दिक्कत ये थी कि उनको एक खिलाड़ी बचा था जिसको ट्रेड करना था। वो खिलाड़ी था कैमरन ग्रीन। बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरह ऑलराउंडर है, वो भी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं। अब उसको लेकर के जिस तरह चर्चा पहले भी थी कि अगर हार्दिक को लेके आना है तो किसी एक बड़े खिलाड़ी को भेजना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। लेकिन मुंबई इंडियंस में खबर यह भी थी कि शायद ऐसी स्थिति बन रही है कि गुजरात जो है रोहित शर्मा को लेगा और हार्दिक पांड्या को मुंबई लेगा, जो कि इस चीज की संभावना पहले भी कम थी क्योंकि मुंबई एक ऐसी टीम है आईपीएल की, या चेन्नई, गुजरात भी है, ऐसा नहीं है, तो खिलाड़ियों को लेके बड़ी वो रहते हैं। ऐसा नहीं है किसी खिलाड़ी को भेज देना, निकाल देना, रख लेना, ट्रेड कर देना। उदाहरण के तौर पे आप सचिन तेंदुलकर की कप्तानी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मुंबई इंडियंस में भी हुए। आप अपने आप से करते हैं और रोहित जैसे खिलाड़ी को किसी और टीम के कप्तान के लिए मुंबई के अलावा भेजना, जो आपको 5-5 ट्रॉफी जिताया हो, चैंपियन बनाया हो, धोनी से ज्यादा उनके पास था ट्रॉफी। अब हालांकि उन्होंने भी जीत लिया तो मुश्किल था, लेकिन सब कुछ हुआ और होने के बाद एक तस्वीर यही, ये पहली बार जब गुजरात के कप्तान बने थे हार्दिक पांड्या, उस वक्त उन्होंने एक ट्रॉफी उठाई थी, पहली बार में। दूसरी बार वो चैंपियन बनते बनते रह गए थे क्योंकि सामने महेंद्र सिंह धोनी थे और रविंद्र जडेजा थे, तो थोड़ी सी चूक और उसके बाद वो चैंपियन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई थी। इन सबके बीच अब जो बड़ी खबर है वो ये है, जैसा आपने बताया, कि ये अब मुंबई इंडियंस में आ गए हैं। गुजरात ने नए नवेले कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को अनाउंस किया और शुभमन गिल को कप्तान बना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है गुजरात के लिए भी और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अहम साबित हो सकता है क्योंकि यंगस्टर उससे बड़ी खबर शुभमन गिल खुद के लिए, शुभमन गिल के लिए है। शुभमन गिल ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कप्तान बन पाएंगे इतना जल्दी जितना, लेकिन ये खबर थी और ये खबर पहले से ये भी थी, या ऑप्शंस गुजरात के पास यही था कि वो अगर हार्दिक को भेजता है कहीं, अगर हार्दिक को मुंबई इंडियंस के लिए भेजते हैं वो, तो वो शुभमन गिल को ही कप्तान बनाएंगे। क्योंकि देखो आईपीएल में ना हर चीज का अलग अलग एंगल देखना पड़ता है। एक फ्रेंचाइजी भी अपनी बहुत सारी चीजों को देखती है, किस खिलाड़ी को लेकर आना। शुभमन गिल एक ऐसा चेहरा है जिसके पास आप कह सकते हैं कि एड का मामला हो, हर चीज, सब कुछ आपको मिलेगा। पिछले आईपीएल में भी आपने देखा था कि नंबर 1 खिलाड़ी बन के रह गए थे, वो रन बनाया था, बहुत ज्यादा रन बनाया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने फिलहाल में कप्तान बना दिया। फिलहाल जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, बड़ी ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, उससे पहले आईपीएल के 2 सीजन्स में बड़ा ही एक कह सकते हैं कि उम्दा प्रदर्शन वो कर चुके हैं। लीडिंग जो रन स्कोरर्स हैं उनमें से एक रह चुके हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाना गुजरात के लिए और साथ ही साथ उनके फैंस के लिए भी जाहिर तौर पर एक खुशी की खबर हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक की जो कप्तानी है वो क्या खलेगी उन्हें? देखिए हार्दिक के लिए, उससे पहले मैं आपको एक शुभमन गिल ने आपको जो चर्चा किया उसकी एक लाइन बताता हूँ। शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज भी है। बतौर बैटर उन्होंने जिस तरीके से खेला और खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो वो एक स्थिति, और जब एक कप्तानी का दबाव आपके ऊपर आता है
उसमें आप बहुत खुल के नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक दिखता है कि मैं बतौर कप्तान हूं। और ये भारतीय टीम के बहुत सारे कप्तानों की स्थिति देखी गई है, जो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन कप्तानी मिला तो उनके बैटिंग पे इफेक्ट पड़ा है। रोहित शर्मा भी उसके हिस्सा है, विराट कोहली भी है, सचिन तेंदुलकर भी रहे, बहुत सारे लोग रहे। तो वो चीज तो मतलब अब शुभमन गिल की एक जिम्मेदारी जो तय की है गुजरात ने, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या शुभमन गिल इस स्थिति में निखर पाते हैं? वर्ल्ड कप का जैसा आपने जिक्र किया, टीम का हिस्सा जरूर थे वो, लेकिन जिस लेवल पर उनसे उम्मीद थी वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी। फाइनल के दिन भी वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन खिलाड़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है। खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट करते हैं, रन बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में रही हार्दिक पांड्या की बात। हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चा ये थी कि मुंबई की कप्तानी करेंगे वो, लेकिन बतौर अगर रोहित शर्मा को रिटेन किया गया, इसका मतलब ये है कि रोहित कप्तान रहेंगे। लेकिन मुंबई उनको लेकर के जो हार्दिक को जो लेकर सोच रहा है वो दूरदर्शी सोच है। सोच ये है कि मुंबई को इस बात का पता है कि जब तक रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, लेकिन अगर रोहित शर्मा चले जाते हैं छोड़ के, अगर रोहित शर्मा ड्रॉप करते हैं अपने आप को, तो फिर मुंबई का कप्तान कौन होगा? बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में इनको पहले से ही इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि रोहित के साथ साथ चलते चलते ये क्या करेंगे, प्रिपेयर भी रहेंगे। हालांकि नो डाउट इन्होंने कप्तानी कर रखी है, लेकिन मुंबई के हिसाब से रोहित शर्मा है, इसलिए इनके लिए और ज्यादा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी वो इस वक्त रिलीज किए हैं, वैसे तो सभी 10 टीमों ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसमें से सबसे ज्यादा खिलाड़ी रिलीज किए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, 12 खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज किया है। इसके अलावा सबसे जो कम खिलाड़ी रिलीज किए गए हैं वो पंजाब किंग्स की ओर से किए गए हैं, जिनमें से 5। लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें कि रिलीज किया गया है। बेन स्टोक्स को रिलीज किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए, बेन स्टोक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से, आपने सबने आईपीएल में भी देखा, हर जगह भी देखा किस तरह के खिलाड़ी हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी होगी। महेंद्र सिंह धोनी ना की कप्तानी में कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो एक चीज की पहली गारंटी होती है कि आप अगर महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़े हैं तो आप फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है, आपको इस लेवल पे आकर के नहीं निकाल दिया जाएगा, नहीं आप खेलते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी बड़ा ट्रस्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों पे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि स्थिति ऐसी होती है कि आपको कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ता है, नए लोगों को जोड़ना पड़ता है, तो वो कैसी स्थिति बनती है। वैसे कंडीशंस में उन प्लेयरों को इंसान इसलिए भी फ्री छोड़ देता है जिसके साथ लगता है कि मुझे या तो बैठे रहेंगे डगआउट में, इससे अच्छा है कि इनको रिलीज करते हैं। बहुत ऐसा मुंबई के भी खिलाड़ी जिनको मौके नहीं मिले। अब अर्जुन तेंदुलकर को देख लीजिए, उन्होंने ले रखा है। अर्जुन तेंदुलकर शुरुआती कुछ मैच खेलते हैं, इसके बाद आपको देखेंगे बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन उन्होंने ले रखा है। तो वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि उसको मतलब कैसे लेके चलना चाहते हैं वो, और क्या किसी और को लेके आना चाहता है चेन्नई सुपर किंग्स, अगर किसी और को लेना चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो उसका जैसे उसमें एक श्रीलंका गेंदबाज भी है। बिल्कुल, दर्शन शनका। हाँ, अब उनको लेकर के तो आपको यही लगेगा कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के हिसाब से तो उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ खिलाड़ियों पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, बनाते हैं वो जो है ना, वो खिलाड़ी को इस लेवल पे लाके डेवलप कर देते हैं कि वो उसके अंदर जान आ जाती है, फूंक देते हैं। नहीं तो आप चेन्नई को अगर इस पूरे टूर्नामेंट आईपीएल में देखे होंगे आप, तो आपको एक चीज समझ में आएगा, आपको लगता नहीं होगा कि चैंपियन बन जाएगी चेन्नई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस खिलाड़ियों के साथ वो चैंपियन बने और वहां तक पहुंचे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए जाने जाते हैं। आप भारतीय टीम में से बहुत ऐसे खिलाड़ियों को उठा लीजिए, ज्यादा दूर की बात मत करें, रोहित शर्मा को कर लीजिए। रोहित शर्मा अभी कप्तान है, लेकिन ये रोहित शर्मा एक ऐसे थे जब 2011 के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने इनको कितना मौका दिया। तो ठीक है, वो ऐसे जैसा उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूं, वो महेंद्र सिंह धोनी जो है इनके साथ नहीं जाना चाहते थे, रोहित शर्मा के साथ नहीं जाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी में रोहित शर्मा नाम नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा को लाया, उस कप वर्ल्ड कप के हिसाब से वो उस समय फिट नहीं बैठ रहे होंगे। दैट मींस कि यही चेन्नई के लिए भी यही होगा कि स्टोक्स जो है वो चेन्नई आईपीएल के इस हिसाब से वो फिट अभी नहीं बैठ रहे होंगे, तो उनको रिलीज कर दिया गया, किसी और को लेके आ जाएगा। बिल्कुल, ये बात है। एक और खिलाड़ी यहाँ पर जो सबसे अहम जो है वो रिलीज हुए हैं, और मुंबई ने उनको ट्रेड करने के लिए जब उनको खरीदा गया था, जब ऑक्शन में वो थे, तो बहुत ज़्यादा उनको लेकर के कंट्रोवर्सी इसलिए भी हुई क्योंकि उन दिनों जोफ्रा आर्चर जो है वो चोटिल होने के बावजूद उनको पता था कि मुंबई को पता था कि वो एक सीजन नहीं खेलेंगे, बावजूद उसके उन्हें 8 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्राइस में खरीदा गया। लेकिन इस सीजन में जब वो नहीं खेले, उसके बाद में इतना पैसा देने के बावजूद उन्होंने जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। क्या कुछ कहना चाहिए? इस पूरे आईपीएल में जो भी खेला जाएगा, इसको लेकर के पहली मेन जो पेज था मुंबई के पास, वो यही था कि हार्दिक को लेके आना। और उस हार्दिक को लेके आने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पर्स में 17 करोड़ रुपए आ जाएंगे या 12-15 करोड़ रुपए आ गए, 15 करोड़ में आपने इसको ले लिया, उसके बाद आप जीरो रहेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता।
उनको इस हिसाब से करना था कि अपने पर्स का कुछ वैल्यू बढ़ानी थी, और वो वैल्यू इसलिए बढ़ाना था कि हार्दिक पांड्या को लेके आए, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पर्स में कुछ खजाने रहे जिससे हम खिलाड़ियों को और भी समय जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो उसमें इनका जो गेंदबाज थे वो पहले चोटिल थे, चोटिल होने के बाद जब आईपीएल में भी मुंबई की ओर से एक दो मैच शायद उन्होंने खेला भी था, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। तो वैसे में जब कोई भी फ्रेंचाइजी या कप्तान क्या चाहेगा कि भाई किसी और को लेके आ जाए, और अमाउंट आपका बड़ा है, तो बड़ा अमाउंट है तो जाहिर तौर पर अगर आपको रिलीज करते हैं तो नेक्स्ट जो भी खिलाड़ी लेके आएंगे, पहले तो मुझे हार्दिक पांड्या को देखना है। हार्दिक पांड्या का आपने देखा होगा, इतने खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद भी 15 करोड़ रुपए नहीं थे पर्स में। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजी हार्दिक पांड्या आ भी रहे हैं, तो आपने कल देखा वो उन्होंने भी रिटेन किया, इन्होंने भी अपने रोहित को रिटेन किया। एंगल दूसरा रहा लेके आने का, आरसीबी में वो जा रहे हैं, डायरेक्ट आरसीबी में जा रहे हैं कैमरन ग्रीन, इसके बाद इनको लेके आ जा रहा है। तो वो तो कल भी अनाउंस हो सकता था। तो शुरू में खबर ये भी थी, आपको बता दूं मैं कल का, कि रोहित शर्मा ने अहम मौके पर मना कर दिया था कि लेके नहीं आना है। तो वो सारे चीज अफवाह थी, और अब जो असली खबर निकल के आया वो यही रहा कि मुंबई में वापसी कर लिया हार्दिक, और ये मुंबई के लिए सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर बहुत बेहतरीन ये इस वक्त का जो हम देख सकते हैं कि हो सकता है वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, आईपीएल 2024, क्योंकि कई मायनों में एक खास है। शुभमन गिल नए नवेले कप्तान बन चुके हैं गुजरात टाइटंस के। इसके अलावा जो रूट को राजस्थान रॉयल्स की ओर से रिलीज कर दिया गया है, जोफ्रा आर्चर रिलीज हो चुके हैं, और जॉश हेजलवुड जो कि आरसीबी के एक की बॉलर जिन्हें माना जाता था, वो भी अब रिलीज कर दिए जा चुके हैं। और अब बहुत जल्द ही आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन है वो देखने को मिलेगा, और देखना इसलिए भी अहम होगा क्योंकि ये ऑक्शन कितना खास जाता है, किस टीम के फेवर में जाता है। जैसा हमने आपको बताया, 12 खिलाड़ी जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज किए हैं, और सबसे ज्यादा रिलीज किए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ देखने को मिलती है। या तो आप देखिए कि जब ओपनिंग पैर नहीं चल पाता, ओपनिंग चलता है तो फिर मिडिल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। ये आईपीएल में थोड़ा सा ये आईपीएल का ये हिस्सा है, ये खेल का ना, ये सिर्फ उसका नहीं है, कोलकाता नाइट राइडर्स का नहीं है, उसमें है समस्या, सभी टीम के साथ है। अगर आपकी शुरुआत दमदार नहीं है बिल्कुल, तो मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर आता है। प्रेशर इस हिसाब से आता है कि ऐसा नहीं कि 1-2 रन, कल अगर आपने मैच देखा होगा जिस तरीके से कल भारतीय बैट्समैनों ने बैटिंग किया और 233 के आसपास रन पहुंचा है, क्या हुआ जब ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरने लगा। एक समय ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया ठीक खेल रही थी ना, और कम विकेट गिरा था, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का एक छोर से विकेट गिरना शुरू हुआ तो रन एक तो ऐसे ही आपके स्कोर बोर्ड पे 250 के आसपास पहुंचे, 240 के आसपास। अब उसमें आप बना नहीं रहे, तो हर ओवर निकल रहा, 20 ओवर बनाना है। अब हर ओवर अगर वो निकल रहा है तो आपका जो रन रेट हो तो बढ़ रहा है ना। पहले आप मान लीजिए कि 15 रन के हिसाब से बनाना था, अब आप पता चला कि आप 15 ओवर तक खेल गया, रन ही नहीं बना, तो वो तो सीधा 22-23 के हिसाब चला गया। तो बैट्समैन जो बैटिंग करने के लिए क्या करेगा, झक थोड़ी मारेगा, वो मारेगा, अब मारेगा तो गलती करेगा। तो अब ऐसी स्थिति आईपीएल में इसलिए बन जाती है कि जो पहले टीम बैटिंग करती है अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो मुश्किल में आ जाता है वो तो सेकंड टीम, क्योंकि आपको रन रेट मेंटेन रखना पड़ेगा, तब आप जाके पहुंच पाएंगे वहां तक। अब एक ओवर में 40 रन तो नहीं बना पाएंगे ना, आप लास्ट ओवर में छूट जाएगा, तो उसको पहले से ही मेंटेन करना पड़ेगा, और इसीलिए स्थिति बन जाती है। आईपीएल में सबसे ज्यादा स्थिति बनती है। बिल्कुल, और देखना ये होगा, अहम भी होगा, क्योंकि गौतम गंभीर को भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना मेंटोर घोषित कर दिया है। पहले कप्तान रह चुके हैं, 2 ट्रॉफीज उन्हें दिला भी चुके हैं, और ऐसे में उनकी मेंटोरशिप, क्योंकि वो बहुत करीब से कोलकाता नाइट राइडर्स को जानते हैं, कोलकाता में खेलने वाले कई जो श्रेयस अय्यर हो गए और भी तमाम जो खिलाड़ी हैं, नीतीश राणा की खासकर हम बात करें तो वो उनसे सीखे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये एक अहम चीज है, और ऐसे में ये आईपीएल कितना अहम रहता है, शुभमन गिल की कप्तानी कितनी कारगर साबित होती है, साथ ही साथ जो नए नए खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है उनकी कौन सी टीम खरीदती है, कितने प्राइस पे खरीदती है, खरीदती भी है कि नहीं खरीदती है, ये भी कई एक अहम सवाल है। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके की इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।